हरे कृष्णा। हम देखते हैं कल अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपका वो रूप, विराट रूप जिसमें आप इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, मुझे उसे देखना है। तो निश्चित रूप से अर्जुन जानते हैं कि वो इस रूप को नहीं देख पाएंगे अपने से, इसीलिए वे भगवान से आज के श्लोक में कहते हैं, 11वें अध्याय का 4था श्लोक, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया मानमव्ययम्। If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. तो अर्जुन कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं उस रूप को देख पाऊंगा, मैं उसे झेल पाऊंगा, तो इसीलिए हम देखते हैं हर व्यक्ति को अपने समय और अपनी भगवान के द्वारा दी गई योजना के अनुसार रहना चाहिए। एक बार एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, उनकी तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे आप नहीं ले पाओगे। वो राक्षस बोला, नहीं मैं लूंगा ही लूंगा, आप मुझे दे दो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, उस राक्षस का सर फट गया। तो ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि है, उनके शरीर में पंचमहाभूत है ही नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर है। तो पूरा बुद्धि से बना हुआ शरीर एक व्यक्ति इस छोटे से हमारे इसमें कैसे ले पाएगा? सो एवरीवन इज गिवन देयर ओन मीन्स एंड वेज ऑफ फ्रीडम। हमारे कर्मों की श्रृंखला कैसी है? जैसे एक गाय एक खूंटी से बंधी रहती है, तो गाय खूंटी से बंधी है, तो अगर उसके गले की रस्सी 2 मीटर लंबी है तो वो 2 मीटर के दायरे की ही घास खा सकती है। अगर उसके गले की रस्सी 6 मीटर की है तो वो 6 मीटर के दायरे का घास खा सकती है। उसी प्रकार से हम सभी अपने अपने कर्मों, अपनी अपनी योनियों के हिसाब से हमें एक सोच, विचार और इंद्रिय भोग का दायरा दिया गया है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए हम देखते हैं अर्जुन कहते हैं, यदि मन्यसे तच्छक्यम, अगर आप सोचते हो कि मुझसे यह हो पाएगा। यस, सो व्हेन वन आस्क्स बेनेडिक्शंस फ्रॉम लॉर्ड, दे शुड ऑलवेज बी इन लाइन टू अ गुड एक्सटेंट with what my destiny, from a material point of view, what my destiny has arranged for me. From a spiritual point of view, one can ask Lord for anything. आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति भगवान से जो मांगेगा, लेकिन भौतिक रूप से हम सभी अपने अपने कर्मों की श्रृंखलाओं से बंधे हैं। तो उस कर्मों की श्रृंखला में बहुत ज्यादा बाहर जा करके कुछ फायदा नहीं है, उससे कुछ होने भी नहीं वाला है। ऐसा नहीं है कि टाटा, बिरला, अंबानी केवल मजे ही मजे कर रहे हैं, नहीं, उनके शेयर के भी दुख उनके पास हैं। और ऐसा ही नहीं है कि हर कोई रास्ता खोदने वाला केवल पेट में भूख की अग्नि लेकर के सो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान हम सभी के स्वामी हैं, हम सभी को पालने का, अगर जन्म देने का कार्य भगवान ने किया है तो भगवान क्या पालेंगे नहीं? क्या हम जब एक पिता अपने बच्चों को जन्म देता है तो क्या उनके फ्यूचर की क्या सोच विचार नहीं करता? सोचिए, अगर आप एक पिता हैं और आपका बेटा आपको पूछे, पिताजी मुझे कल सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा ना, मतलब आपके मुंह पे कितना बड़ा झापड़ है वो, कि मतलब आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, पिताजी कल मुझे सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा ना। इससे ज्यादा बेइज्जती और बेटा आपकी क्या कर सकता है? तो हम जब भगवान से जाकर के मांगते, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान बोलते हैं, यार क्यों झापड़ मार रहे हो मुंह पे? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें भूख ना मारने का जिम्मेदारी मेरी है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो कुछ भी आया है जीवन में, जाहिर विधि राखे राम, ताहिर विधि रही है। हर कोई टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई रास्ते पर नहीं सोच सकता, दोनों भी नहीं होंगे। हमारे कर्म हैं, कर्मों के हिसाब से हमें जो बही खाते में मिला है वो लेकर के आगे चलना है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भरसक प्रयास
और भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए हम देखते हैं भगवान से अर्जुन मांगते हैं, इफ यू फील दैट आई विल बी एबल टू, देन आई वांट टू सी। ये मेरी इच्छा है। आज हमारी क्विज का लास्ट दिन है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज लिंक मिलेगी। आप सभी से निवेदन है, जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।